ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 सितंबर को शाम को 7:17 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 10 सितंबर को रात्रि 9:28 पर। तो 10 सितंबर को अजय एकादशी का व्रत धारण करेंगे और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 सितंबर को रात्रि 9:28 पर। द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 11 सितंबर को रात्रि 11:52 पर। तो पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? देखिए, पारण हमेशा हरिवासर की समाप्ति के बाद किया जाता है। तो हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा 11 सितंबर को सुबह 4:04 पर और 11 सितंबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:04 पर। और सूर्योदय के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो पारण के लिए जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 11 सितंबर को सोमवार के दिन सुबह 6:04 से सुबह 9 बजे तक। शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में अगर आप व्रत नहीं खोलते हैं तो आपको आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए अगर आप व्रत धारण करते हैं एकादशी का तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए। और अब आप सुनेंगे अजय एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इसका नाम क्या है तथा इसके करने का विधि विधान क्या है और इस एकादशी का महात्म्य क्या है, यह जानने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है। हे कुंती पुत्र, इस व्रत को धारण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब मैं तुमसे अजय एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक इसे सुनो। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। और तब इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को अपना सारा राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन ब्रह्मर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना सारा राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दान कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित न समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दान दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था? राज्य दान करने के बाद तो राज्य का सारा धन अपने आप ही दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी सैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहिताश्व, जो छोटा बालक था, प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ में बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होने पर राजा हरिश्चंद्र स्मशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहां जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन स्मशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और अजय एकादशी व्रत की कथा सुनो तो तुम्हारा इस हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजय एकादशी का व्रत किया। एक दिन राजकुमार रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहिताश्व मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शैव्या को न कोई धीरज बंधाने वाला था और न उसके पुत्र की देह स्मशान पहुंचाने वाला था। वह रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली ही रात के समय स्मशान में जा पहुंची।
वह पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, हे महाराज, यह तो आप ही का पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई मुर्दा यहाँ न जला पावे। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहने हूँ, आप इसी में से आधा ले लीजिए। और जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र देवता, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी सैव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत करने और अजा एकादशी व्रत की कथा सुनने से सब पाप छूटकर दूर हो जाते हैं और अंत में सद्गति को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रदोष व्रत अमावस्या से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।